राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी के दरबार में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं माँ, उनके सभी संकट कष्ट तुरंत दूर करो मैया रानी। उनके घर में सदैव खुशियाँ हों, सुख समृद्धि आए, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं धर्मराज की कहानी। इस कहानी के बारे में कहा गया है कि यह कहानी हर किसी को अपने जीवन में एक बार अवश्य सुननी चाहिए, अतः इस कहानी को पूरा सुने, श्रद्धापूर्वक सुने। धर्मराज की कहानी। जय श्री राम। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय माता का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, क्या कुत्तों को खाना खिलाया था? बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे कुत्ते रास्ते से हट गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोई ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले, ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोई ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की थी। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे एक भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब वह अपने घर आई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ, ताकि इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन कर सकूं, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करने लगे। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग में जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी सुनी होती तो तुम भी चले जाते। मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल एक बुढ़िया को लेने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दीजिए। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दे दी, उसी तरह हमें भी देना। कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी देना और कहानी कहने वाले को भी देना। धर्मराज महाराज की जय हो, यमराज महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बाबा नीम करौली महाराज की जय, हनुमान जी की राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें
धर्मराज की कथा, धर्मराज की कहानी जो जीवन में हर व्यक्ति को एक बार अवश्य सुननी चाहिए। जय श्री राम।